सुंदरा के प्रबुद्ध जनमानस को अपनी कालजयी रचनाओं से भाव विभोर एवं झंकृत कर देने वाले गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं और उनका यश रूपी प्रकाश कभी मध्यम नहीं होगा। उनकी कृतियाँ हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। उनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग उनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट के निकट राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम खुर्सी था। तुलसीदास के जन्म के कुछ समय बाद ही इनके सिर से माता पिता का साया उठ गया। अनाथ तुलसीदास को संत नरहर दास ने अपने आश्रम में आश्रय दिया। बाबा नरहर दास इन्हें राम की कथाएं सुनाया करते थे। वहीं तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। तुलसीदास का विवाह रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली बहुत सुंदर थी और तुलसीदास उससे बहुत प्रेम करते थे। बताते हैं कि एक बार तुलसीदास जी की अनुपस्थिति में रत्नावली का भाई उसे मायके बुला ले गया। जब तुलसीदास वापस लौटे और उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो वे उसी समय अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस प्रकार तुलसीदास को अपने घर आया देखकर रत्नावली को बहुत लज्जा आई। तुलसीदास की अपने प्रति ये आसक्ति देख रत्नावली को बहुत क्रोध भी आया। उसने तुलसीदास से कहा, अस्ति चर्ममय देह मम तामय ऐसी प्रीत, यदि होती श्री राम में होत न तब भयभीत। रत्नावली की इस प्रताड़ना ने तुलसीदास के जीवन की दिशा ही बदल दी। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे घर द्वार छोड़कर कई वर्षों तक तीर्थाटन करते रहे। घूमते हुए वे काशी आए और यहीं 80 घाट पर रहने लगे। वे संत बन गए। राम को आराध्य मानकर वे उनकी भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास जी ने काशी में 80 घाट पर रहकर ही संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उनका ये अद्भुत ग्रंथ 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में पूर्ण हुआ। रामचरितमानस साहित्य की एक ऐसी मंदाकिनी है जिसमें शाश्वत मूल्यों, धर्म, संस्कृति एवं मानवीय आदर्शों की अजस धारा प्रवाहित होती है। रचना धर्मता की दृष्टि से एक उत्कृष्ट कृति है। इसमें विविध छंदों, रसों एवं अलंकारों का सटीक प्रयोग देखने को मिलता है। इस ग्रंथ के नायक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आम बोलचाल की भाषा में इसे रामायण कहते हैं। ये भारत का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। लोग इसे पढ़ते पढ़ाते या सुनते ही नहीं हैं, बल्कि इसे पूजते भी हैं। राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं और रामचरितमानस सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसकी प्रासंगिकता हर युग में बनी रहेगी। इस अमर कृति के रूप में तुलसीदास जी भारतीय जनमानस में सदैव जीवंत रहेंगे और सबको मानव मूल्यों की प्रेरणा देते रहेंगे। आज उनकी जयंती पर मैं उन्हें सत नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।